अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने एक तामा मुनाफिक था, उसकी कौम ने उसको बचाने के लिए मशवरे किए। जालिम को बचाने के लिए मशवरे हों और मज़लूम को गुनाहगार साबित करने के लिए मशवरे हों, ऐसे मशवरों में कोई खैर नहीं होती। अल्लाह फरमाता है, ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम, और उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई भलाई नहीं होती। अक्सर खुफिया मशवरों में कोई भलाई नहीं होती। किसी को बर्बाद करने के लिए मियाँ बीवी में नफ़रत, अदावत, बुग़्ज़ डालने के लिए जो मशवरे होते हैं, भाई भाई को लड़ाने के लिए मशवरे हों, मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ मशवरे हों, मुल्क के पीछे साजिशें की जाएं, ये सारे मशवरे करना, मखलूक के लिए ईमान वालों के ख़िलाफ़ मशवरे करना, जो मशवरा भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, जिसे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, उस मशवरे में कोई भलाई नहीं होती। अल्लाह फरमाता है, इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, कौन से मशवरे में भलाई होती है? अल्लाह ताला ने उसका नाम लिया, सदका देना। मशवरा करना है किस लिए? सदका देने के लिए। मशवरे किए जा रहे हैं सदका देने के लिए। कल क़यामत में इंसान जब सदक़े का अजर देखेगा तो कहेगा, या अल्लाह दुनिया में भेज, मैं कोई अमल नहीं करूँगा, सिर्फ़ सदका करूँगा। जब सदक़े का वो अमल देखेगा तो अल्लाह फरमाता है, जो हुक्म दे सदका करने का, औ मारूफ़िन औ इस्लाहिन बैन अन्नास, और अच्छी बात का मशवरा करे, फिर लोगों को हुक्म दे। नेकी का लोगों को हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना है। तुम्हारी ज़बान जब खुले भलाई के लिए खुले, खैर के लिए खुले। औ इस्लाहिन बैन अन्नास, और जब ज़बान खुले, जब मशवरे हों, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए हों, किसी टूटे हुए के दिलों को जोड़ने के लिए हों। लोगों के दिल ना तोड़ो, लोगों के दिल जोड़ो। औ इस्लाहिन बैन अन्नास, सबसे अच्छे मशवरे कौन से हैं? जो लोगों को जोड़ने के लिए होते हैं। आज हमारे मुआशरे का क्या हाल है? चुगली, ग़ीबत, बहतान, नफ़रतें, सास को देखें, बहू को देखें, नंदों को देखें, इतने मशवरे होते हैं कि उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जो दिलों को जोड़ेगा, जो लोगों को जोड़ेगा, अल्लाह फरमाता है इस्लाहिन बैन अन्नास, तुम मशवरे करो और अमल करो इसके ऊपर तो बहुत अच्छा है। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नुतीहि अजरन अज़ीमा, और जो अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करने के लिए काम करता है तो उसे अनकरीब हम बड़ा सवाब अता फ़रमाएँगे। लोगों को सदक़े का हुक्म देना, अच्छी बात करना, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए तदबीरें करना, मशवरे करना, और जो ये काम करेगा उसके सामने अगर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होगी, बड़ा सवाब मिलेगा उसे। रियाकारी के लिए ना हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो, ये सारे अच्छे काम किसके लिए हों? अल्लाह ताला के लिए, तो बड़ा सवाब मिलेगा। रियाकारी, दिखावे से सवाब नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह फरमाता है, जो और मुसलमानों उसके बाद के उसके हिदायत बिल्कुल वाज़ेह हो गई, और जो मुखालफत करे अल्लाह के रसूल की उसके बाद के जब हिदायत ज़ाहिर हो चुकी, हिदायत उसे मिल चुकी। ये तामा मुनाफिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया, ये मुर्तद हो गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गया और हलाक हो गया। तो अल्लाह फरमाता है, उसने सोहबत इख्तियार की थी नबी की, भले कलमा पढ़ा था, ज़बान से पढ़ा था, ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन कलमा तो पढ़ा था ना, हिदायत उसे ज़ाहिरी तौर पर मिल चुकी थी। उसके बाद फिर वो मुर्तद हो गया। और जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाए,
या रसूल की मुखालिफत करे। यहाँ बता दिया जो रसूल की मुखालिफत करे उसका भी ईमान नहीं रहता। वमन युशाकिक रसूला, यहाँ पे अल्लाह ने अपना ज़िक्र नहीं फरमाया, फरमाया जो रसूल की मुखालिफत करे उसका भी ईमान नहीं रहता। अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, रसूल को झुटलाने वालों का ईमान भी नहीं रहता। और जो मुसलमानों की राह से अलहदा चले, जो मुसलमानों की राह से अलहदा चले, यहाँ से हम सब के लिए पैगाम है। जो अक़ीदे सहाबा के थे, ताबईन के थे, तबा ताबईन के थे, सल्फ़ सालिहीन के थे, जो अकायद उनके थे, जो उन अक़ीदों को छोड़कर मुसलमानों से अलग राह चलेगा, जो अक़ीदे दाता साहब के थे, जो अक़ीदे गौस पाक के थे, जो अक़ीदे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के थे, जो अक़ीदे औलिया अल्लाह के थे, उन अक़ीदों को कोई छोड़कर मुसलमानों की राह से अलहदा चलेगा, अल्लाह ताला उसको उसके हाल पर छोड़ देगा, उसको हाल पर छोड़ देगा। मुसलमानों की जमात से अलहदा नहीं चलना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी भी एक बड़ी जमात हक़ पर रहेगी, पूरी की पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हक़ पर रहेगा। अगर आप नज़र दौड़ाएं, सबसे बड़ी जमात पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात नज़र आएगी, हनफ़ी नज़र आएंगे आपको, ये सबसे बड़ी जमात है। इनके अक़ीदे वही हैं जो दाता साहब के थे, इनके अक़ीदे वही हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ के थे, इनके अक़ीदे वही हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक के थे, जो उस्मान गनी के थे, जो मौला अली के अक़ीदे थे। इस जमात के अक़ीदे वही हैं। तो बड़ी जमात को पकड़ कर रखो, बड़ी जमात को पकड़ कर रखो, वह अहले सुन्नत व जमात है, इनके अक़ीदे वही हैं, पूरा तवातुर मिलेगा आपको। इमाम कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं, उनका अक़ीदा क्या था? उनका अक़ीदा नहीं पढ़ा, वो हुजूर से मदद भी मांग रहे हैं जब बीमार थे, तो अल्लाह के नबी ने उनकी मदद भी की, उनको चादर इनाम में दी। फालिज की बीमारी थी, अल्लाह के नबी ने वो भी सही कर दी। आज जो इन अक़ीदों को गलत कहे, या रसूल अल्लाह कहने को गलत कहे, नबी से मदद मांगने को गलत कहे, सलातो सलाम पढ़ने को गलत कहे, ये वही अक़ीदे जो सल्फ़ सालिहीन के थे। गौसे आज़म से ज़्यादा दीन कोई नहीं जानता था, दाता साहब से ज़्यादा दीन कोई नहीं जानता था, इमाम अबू हनीफ़ा से ज़्यादा दीन कोई नहीं जानता था। आज 14वीं सदी में अगर कोई 2 किताबें पढ़कर कहे उनको क्या पता था, मुझे पता था, वो मुसलमानों की राह से जुदा होता है जो सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े को छोड़ता है। अल्लाह ताला हमें सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े पर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।